Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subject math, and we are watching our uh, chapter number 4, that is altitudes and medians of a triangle, जो कि आज हमारा ये वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। और इस चैप्टर में जैसे इसके पूर्व मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 में प्रॉब्लम नंबर 6 तक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, है ना। तो स्टार्ट करते बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिया गया है। इस ट्रायंगल में 3 मीडियंस यहाँ पर हैं, वो है बी क्यू, देन आर सी और थर्ड इज ए पी। और इस ट्रायंगल में सभी मीडियंस क्या होते हैं? कॉनकरेंट होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं? कॉनकरेंट। और इनका पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस को हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉइड कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे पॉइंट जी इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब जी जो है वो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ए बी सी का। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए बेटा। तीनों क्वेश्चन के ब्लैंक को हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू 2.5। देखिए, इसको इस तरह से पढ़ना है, आप लोग भी पढ़ के देखने की कोशिश कीजिए कि इफ लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू 2.5। देखिए यहाँ पे आर जी की लेंथ 2.5 दी गई है आपको। तो देन लेंथ ऑफ जी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब आप लोग को यहाँ पे जी सी की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। देन सेकंड क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6। देन लेंथ ऑफ बी क्यू, बी जी जो है देखिए बी जी इज इक्वल टू 6 है, तो बी क्यू कितनी होगी आपको ये कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखिए पेंसिल से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट आर जी कितना दिया था, यहाँ पे 2.5 दिया था। देन आपको जी सी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जी क्यू कैलकुलेट करना है। बी जी आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया, 6 नॉ इसका यूनिट नहीं है तो 6 ही कंसिडर करेंगे हम लोग। इफ लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 6, ए पी यानी कि ये टोटल 6 है, तो आपको ए जी भी कैलकुलेट करना है और जी पी भी कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एक पेज पीछे जाकर इस पेज में जो जानकारी दी गई है, नाउ आई नो ये पोर्शन मैं बताना चाहता हूँ कि द मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल द लोकेशन ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सभी प्रकार के त्रिभुजों में जी की जो पोजीशन होती है वो ट्रायंगल के अंदर होती है बेटा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 3:1। और ये जो सेंट्रॉइड होता है जी, जो भी यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, या जो सेंट्रॉइड होता है जी, वो सभी मीडियंस को 2:1 2:1 के पैटर्न में इसको डिवाइड करता है बेटा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मीडियंस आप लोग को इसी रेशियो में डिवाइड होते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जो बड़ी रेखा होती है वो 2 होती है, और एक जो छोटी रेखा होती है वो 1 होती है। समझ में आया ना आप लोग को? ये बड़ी रेखा 2 का रेशियो होता है और एक छोटी वाली रेखा 1 की रेशियो होती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हमें ये 7 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसको मैंने अपने टेक्स्ट कॉपी में लिख लिया बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे एक डायग्राम बना लिए है। जैसे आप लोग को पॉइंट जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोला गया, आर जी इज इक्वल टू 2.5 है, तो लेंथ ऑफ जी सी आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में यदि जी इसका सेंट्रॉइड हो तो वो हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? 2:1 रेशियो में। तो जैसे कि आर जी जो है वो 1 रेशियो है, तो इसका जी सी जो है वो कौन सा रेशियो बन जाएगा? इसका डबल। 2.5 का डबल कितना होता है? वो होता है बेटा 5। तो आपका यहाँ पे आंसर 2.5 के लिए जी सी क्या आएगा? जी सी आएगा 5। ये समझ में आया आप लोग को यहाँ पे 5 कैसे आया? क्योंकि यदि जी आर जी जैसे 2:1 रेशियो में यहाँ पे आपको पता है कि आर जी जो है वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके डबल वाला पोर्शन जो होगा वो 2 रिप्रेजेंट करेगा। और यदि 1 2.5 है तो 2 के लिए 2.5 का डबल, यानी क्या आएगा यहाँ पे? जी सी इज इक्वल टू 5 आएगा। देन लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6 है। देखिए बी जी यानी कि बड़ी रेखा, बड़ा भाग, यहाँ पे 2 वाला जो पोर्शन है वो 6 है, तो जी क्यू यानी छोटा भाग कितना होगा? तो 6 का आधा कितना होता है बेटा? तो बी क्यू आपको यहाँ पे, इसका यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा? 3। और अब लास्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6, ए पी यानी क्या है? 6 है ना, ए पी 6 है, तो ए जी 2
का भाग रिप्रेजेंट करता है और GP1 का भाग रिप्रेजेंट करता है 2:1 रेशो में। तो यदि AP 4 है तो यहाँ पे 4 के 3 भाग हम लोग को करने पड़ेंगे, यानी कि AG जो होगा वो डबल हो जाएगा उसके और GP जो है वो सिंगल हो जाएगा। तो यदि हम लोग GP 2 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 2 कंसिडर करते हैं तो AG यानी कि 4 हो जाएगा और ये 4 और 2 को मिला के AP बराबर 6 बनता है। तो देन लेंथ ऑफ AG जो है, AG यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोग को बेटा, 4 मिलेगा। एंड लेंथ ऑफ GP जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ GP जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 5, 3, 4 एंड 2 इस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर अब हम लोग को मिल गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एक अपना अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल का पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5, दैट इज एक्सपांशन फार्मूला। तो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फार्मूला, जिसमें वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग एक्सपांशन फार्मूला इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। पिछले कक्षा में यानी कि 7th स्टैंडर्ड में आपने ये तीनों फार्मूले पढ़े हुए बेटा, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है और इसको बहुत बार लिख के भी देखा है और आपको ये याद भी है। तो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड फार्मूला बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड फार्मूला इज a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूलेज आपको अच्छे से याद होंगे, है ना, और इनके आधारित हमने पिछले कक्षा में 7th क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं। अब हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रॉब्लम्स को हमको हल करना है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है। जैसे आप सब ये देख पा रहे हैं बेटा, फार्मूले हमारे पास जो थे वो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख लिए और यूज द वो फार्मूला टू फिल प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो दिए हुए बॉक्सेस में हम लोग को इस आधार पर ये बॉक्सेस को फिल करना है। तो इस बॉक्सेस को किस तरह से फिल करेंगे, तो जैसे फॉर्मूले में दिए गए नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इनके आधार पर इन वैल्यूज़ को रख कर इसको सॉल्व करके देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो आखिरी यहाँ पे जो बी स्क्वायर दिया है वो बी स्क्वायर की जगह पे आप लोग को t2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर आ जाएगा। बीच वाले बॉक्स में क्या आएगा, उसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग को सॉल्व करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 एंड 5। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग आराम से सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स प्लस 4y स्क्वायर। अब इसको हम लोग को हल करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओरली बिन देखे हम लोग को याद है ये फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2y होल स्क्वायर में ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। x की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2 जैसे कि वैसे ही आएगा। a की जगह पे हम लोग को क्या लेना है, x लेना है, इनटू b की जगह पे हम लोग को लेना है बेटा 2y, ठीक है, एंड लास्ट प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे हमको क्या लेना है बेटा 2y होल स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट निकल जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x इंटू 2y, 2x इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर और y स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और यही स्क्वायर y को भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को ये वैल्यूज मिलने के बाद अब इसको डायरेक्टली हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या होता है 4, है ना, और x इंटू वाई एक्स वाई, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 4xy प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसमें हम लोग को ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस इन बॉक्स 4y स्क्वायर। तो अब देखिए बेटा ये बॉक्स में कौन सी वैल्यू आने वाली है 4xy, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 4xy। ठीक है, अब उसी तरह से आप लोगों को बाकी के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग को इन एग्जाम्पल को सॉल्व करना बेटा। जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेकंड प्रॉब्लम लिख लिया है। अब इसको हमको बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटा, करेक्ट, इसमें हम लोग को
ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, यही फार्मूले का यूज़ करना है हम लोग को इसमें। एंड देयरफॉर 2x माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर आएगा, माइनस 2 जैसे कि वैसे। ए की जगह पे क्या है बेटा, 2x आएगा, और बी की जगह पे क्या आएगा, 5y आएगा, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे प्लस 5y होल स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अंदर में सॉल्व करता हूँ। 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। और 5y स्क्वायर 5y होल स्क्वायर यानी क्या होता है बेटा, 5 स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म्स में हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो 20 इंटू एक्स वाई 20xy, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका माइनस 20xy, प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आंसर आता है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें ये बॉक्स 4x स्क्वायर को आएगा और दूसरा बॉक्स 25y स्क्वायर को आएगा। मतलब यही वैल्यू आप लोग को यहाँ पे लिख लेनी है, 4x स्क्वायर माइनस 20xy जैसे कि वैसे दिया गया था, और यहाँ पे आएगा बेटा हमारा 25y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से अब जो आंसर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, ये आंसर्स मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फर्स्ट आंसर आपका है बेटा 4xy, देन सेकंड आंसर आपका आया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 101 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। मतलब ये भी एग्जांपल आप लोगों ने पिछली बार देखे हुए हैं। इसके नज़दीक वाला जो सबसे बड़ी यूनिट वैल्यूज़ होती हैं वो हम लोग को यहाँ पे प्लस करके वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेकंड प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पे दिया गया है 98 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों ने नियर अबाउट बड़ी संख्या 100 हमने ली और माइनस 2 होल स्क्वायर लिखने के बाद आपको यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है 100 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए a की जगह पे आएगा बेटा 100 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है बेटा 100 है, इंटू b क्या है 1 है, प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर यानी कि 1 के ऊपर 2 शून्य, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 1 के ऊपर 4 शून्य बेटा, ये हो गया। तो ये 10,000 हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 कितने होते हैं 200 इंटू 1 दैट इज 200 प्लस 1 का स्क्वायर यानी क्या होता है 1 है ना, 1 इंटू 1 1। तो स्क्वायर हमने इसके पूर्व निकाले हुए हैं, आपको स्क्वायर निकालना आराम से आता है बेटा। तो 10,000 प्लस 200 प्लस 1 यानी कि 10,201, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस आंसर को आप लोग को इस बॉक्स में लिख लेना है। जैसे जो वैल्यूज आपने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, देखिए जो वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है वही वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 100 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आपको जो दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिली थी वो डायरेक्टली आप लोग को लिखना है बेटा 10,000 प्लस 200 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पे जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो है 10,201। तो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो अब क्या आप लोग ये 4 वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली मैं यहीं पे आप लोग को सॉल्व करके समझा के बताना चाहता था, लेकिन ये देखिए ये जो 4th प्रॉब्लम है ये आप लोग को होमवर्क रहेगा। सिर्फ 5 लास्ट वाला प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो देखिए बेटा 5th प्रॉब्लम में आप लोग को यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला। आप लोगों ने सबसे पहला वाला फार्मूला देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एंड देयरफॉर आप लोग को डायरेक्टली लिखना है 5m प्लस 3n इंटू 5m माइनस 3n
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा 5m होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही फार्मूले में हम लोगों ने डायरेक्ट ए की जगह पे 5m रखा और बी की जगह पे 3n रखा है, दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 5m होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 और एम स्क्वायर यानी एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और एन स्क्वायर एज इट इज एन स्क्वायर। तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे 25 एम स्क्वायर माइनस 9 एन स्क्वायर मिल रहा है। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 5m होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर। तो आपका आंसर यहाँ पे आप लोग को लिखना है 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये जो 4th नंबर प्रॉब्लम है ये आप लोग सॉल्व करके बताइए। साथ ही साथ ये जो सभी प्रॉब्लम्स आज मैंने देखे इन सबको आपको पक्की कॉपी में उतार लेना है और नेक्स्ट पोर्शन हम लोग इसके बाद देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोते रहिए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।